हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये गलती हम सबसे होती है। मुझसे भी हुई थी, आपसे भी हुई होगी या हो रही होगी। और ये गलती जब बार बार हमसे रिपीट होती है ना, तो हम इरिटेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है, मैं सब कुछ इतना परफेक्ट करती हूँ, उसके बाद भी मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस भी की है। कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन। अक्सर हम परफेक्शन ढूंढने में इतना बिजी हो जाते हैं हर एक चीज़ के अंदर कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को भूल जाते हैं। कैसे? एक दो एग्जांपल्स दूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कहीं क्लास ले रहे हो, कहीं वेबिनार ले रहे हो, बीच में कॉल आ गया और वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही होगी। आप वापस से जब क्लास में आओगे ना, तो आपका ध्यान उस बात पे ही रहेगा कि क्या बताया होगा, मुझसे क्या मिस हो गया। ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मिस कर दिया, अब मेरे मैनिफेस्टेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, या अगर मैं इस चीज़ को इसी तरीके से नहीं करूँगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट ही ना हो। बिल्कुल वैसे ही लगता है हमें। और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, मेरे साथ भी हुई है। जैसे क्लास में मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, एक लाइन भी मिस होती है ना, उसके लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं कि वो क्या था ऐसा ज़रूरी जो हमसे मिस हो गया, प्लीज़ बता दो। उनके मन में वो बात बैठ जाती है कि अगर ये नहीं किया ना तो शायद से हमारा मैनिफेस्टेशन होगा नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन। हम इतना परफेक्शन ढूंढने लगे हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले तो खुद के अंदर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, रोना नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, नेगेटिव नहीं होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो तुम स्लो नहीं फील कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो तुम ये नहीं कर सकते। पहले तो हमने बहुत सारी बाउंड्रीज जो है ना सेट कर दी हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बाद आप रोबोट बन गए या कोई मशीन? आप इंसान नहीं हैं। मैं तो यही क्वेश्चन करती हूँ कि एलओए फॉलो करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है, मैं रोती भी हूँ। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप इंसान नहीं रहे, आप कोई मशीन हो गए? आपकी फीलिंग्स कहाँ गई? तो सबसे पहले ना, हम कंसिस्टेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ को 4 दिन किया, 5वें दिन ऐसा लग रहा है कि मैं परफेक्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और छोड़ दिया। फिर हमें एक नई चीज़ मिलती है, हमें पता चलता है कि 369 अमेजिंग है। 3 दिन उसे बड़े परफेक्ट टाइम पे किया, चौथे दिन आप कहीं आफ्टरनून में चले गए और आपसे वो चीज़ मिस हो गई, 5वें दिन भी मिस हो गई। अभी आपको ऐसा लगने लगा कि यार मेरे से ना ये चीज़ परफेक्ट हो नहीं रही, इसको छोड़ते हैं, कोई दूसरा चीज़ ढूंढते हैं। और इसी तरह से आप कभी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। सेल्फ लव सीरीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब मैंने 21 पार्ट बनाए हैं, उसमें से जो 9th पार्ट है उसमें मैंने अपने दोनों मेडिटेशंस को जो है वहाँ पर मेंशन किया है। बस इतना ज़रूर है कि वहाँ पर मैंने सेल्फ लव सीरीज़ 9 नहीं डाला। एक नहीं, कम से कम मैंने कितने सारे कमेंट देखे, पार्ट 9 कहाँ है, पार्ट 9 कहाँ है। अब आप 8 तक आ गए, 9th पे आप अटक गए। अच्छा, ये भी तो देख सकते हो ना कि 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14 इतने सारे पार्ट हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। क्या हो जाता है अगर एक पार्ट नहीं है? ये बस मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अगर आपके साथ ये होता है ना, तो सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ऐसे ना बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि पता है आपको, स्क्रिप्टिंग ले लो, मेडिटेशन करने बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे हो, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, यार थॉट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे मेरे? मतलब थॉट्स पे कंट्रोल ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे मेडिटेशन का? कंसिस्टेंसी ख़त्म। इमेजिनेशन कर रहे हो, इमेजिन कुछ और करना चाहते थे, इमेजिन कुछ और हो रहा है। 4 दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया। मेरा इमेजिनेशन ना कोई ख़ास परफेक्ट नहीं है, मैं नहीं कर सकती। सेल्फ लव स्टार्ट किया, 5-6 दिन बहुत अच्छा लगा। 6ठे 7वें दिन 8वें दिन किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, फिर आप सोचने लग जाते हो कि क्या फ़ायदा ऐसे सेल्फ लव का जो मेरे आसपास के लोगों को ही अच्छे से नहीं बदल पाया, छोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे ये सारे एग्जांपल्स इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि ये गलती तो हम सभी कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश में कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब तक चीज़ परफेक्ट होगी नहीं तब तक मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और मेरा मानना ये है, एक्सपीरियंस से भी, वैसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है, आप एक वर्ड पकड़ लो, थैंक यू ही सही, या आई लव माई सेल्फ पकड़ लो, और आप उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देखो, मिनिमम 30 डेज। मैं आपको ना स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ, ज़िंदगी बदलेगी।
लेकिन यही चीज़ हमसे होती नहीं है। कभी लैग फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता है, कभी डेस्परेट हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट परफेक्शन ढूंढने की कोशिश। एक्चुअली एक चीज़ के साथ हम टिक नहीं पाते, ठहराव नहीं है ज़िंदगी में, और यही चीज़ जो है ना हमारी कंसिस्टेंसी को हमेशा बिगाड़ देती है। और उसके बाद जो है हमारा हम जो है ना डेस्परेट, फ्रस्ट्रेट, इरिटेट ये सब होने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि सबके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आप मुझे ऑनेस्टी से कमेंट में बताना कि एक चीज़ के साथ आप कितने दिन कंसिस्टेंसी रख पाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आएगी। कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है माहिदी, 21 दिन भी किया है, 30 दिन भी किया है, 2-2 महीने किया है। और जिन्होंने ऐसा किया है उनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप ये सब कर रहे थे, आपको डाउट तो नहीं आया कि मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? ये डाउट तो 100% सबको आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, मैंने सही से लिखा या नहीं लिखा, मैं मेडिटेशन सही से कर पाई या नहीं कर पाई। तो ये सारी थॉट्स को साइड करने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ तो बोलते हो ना खुद से कि मैं जो भी करती हूँ ना वो परफेक्ट ही होता है, और मैं जो भी करती हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिल जाती है। जब ये आपका थॉट है तो फिर आपको क्यों सोचना है कि आप परफेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बस मुझे यही बात बोलनी थी अपनी मैजिकल फैमिली से कि कंसिस्टेंसी के पीछे भागो, परफेक्शन के पीछे नहीं। परफेक्शन के पीछे भागते भागते क्या मिला? कुछ भी नहीं। अभी कंसिस्टेंसी के पीछे भाग के देखते हैं ना, चेंज ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो इसी के साथ आप भी लिख के जाइए, यस, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन। और जिसके साथ ये चीज़ हुई है या अब हो रही है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया। मैंने कुछ दिन पहले ना एक टास्क दिया था कि कमेंट में ना आप अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसी ऐसी एडवाइस दे के जाओ कि दूसरा इंसान उससे इंस्पायर हो जाए। तो आज फिर से मैं आपको एक टास्क देती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा था कमेंट पढ़ के कि ये जो हमने आज वीडियो बनाई है मैंने, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन, इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है वो ज़रूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो है एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और इस टॉपिक पे काफ़ी सारा डिस्कशन भी हो जाएगा, है ना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।